हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 बेगर्स के बारे में जो आज मालामाल बन चुके हैं। तो चलिए ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाने और आपकी जानकारी की सीमा बढ़ाने बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10। अगर आप मुंबई अंधेरी के किसी रेस्टोरेंट और पब से बाहर निकलेंगे तो आपको 60 साल उम्र का बूढ़ा शख्स फटे कपड़ों में और आंसू भरी आंखों में दिख जाएगा जो आपको पैसे देने को मन ललचाएगा। इनका नाम है मासू। ये हर रोज शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 2 से 3 तक 2000 से 2500 रुपये कमा लेते हैं। हाँ, लेकिन रुकिए, मजेदार वाली बात तो यह है कि 8 बजने से पहले मासू जी अपने शानदार सफेद कपड़ों में ऑटो से निकलते हैं। तभी अपनी पहचान मौलाना खान बताते हैं जो आकर अपने बेगिंग के अटायर पहन के बैठते हैं। इनकी ये कलाकारी बॉलीवुड में ज़रूर मदददायक होगी, लेकिन इन महाशय को ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके 3000 मिलियन के एसेट में अपने वाइफ और 2 बच्चे रहते हैं। आम्बोली अंधेरी वेस्ट में इनका 1 BHK का महंगा फ्लैट है। तो इसका मतलब हमारी आलिया भट्ट और मौलाना खान दोनों एक ही कॉलोनी के निवासी हुए, क्यों? और यशराज स्टूडियोज इनके घर के बेहद पास है। खैर, आपको इनकी कहानी के बारे में अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 9। इनके बेगिंग की कहानी कुछ अलग है क्योंकि ये बेगिंग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए करते हैं। इनका नाम है प्रोफेसर एरविन, जिन्हें ट्रैफिक सिग्नल मिड टाउन न्यूयॉर्क में देखा गया है। पिछले 17 सालों से ये अक्सर सिग्नल के वक्त गाड़ी की खिड़कियों से न्यूज़पेपर बेचते हुए देखा है। हालांकि ये कोई पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करते बल्कि ये बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। अपने लग्जरियस अपार्टमेंट के सामने ये हर रोज़ न्यूज़पेपर बेच के एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट करते हैं जिससे चैरिटी में मदद के तौर पर दे सके ताकि क्यूबा चिल्ड्रंस को अच्छे तरह से मेडिसिन्स मिले। आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी कारें यहाँ पे आके रुकती हैं। ना ही यहाँ पे कोई एरविन जी हैं जो कह सके सी यू लेटर एलिगेटर। नंबर 8। मुझे लगता है ये पूरा वीडियो देखने के बाद शायद आपका विश्वास इंसानियत पर ज़रूर चला जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो इसलिए हम आए हैं एक ऐसे बेगर के साथ जो आपको भी इंस्पायर कर दे। तो हम बात कर रहे थे हे रुंगफुंग के बारे में, जो चाइना के स्ट्रीट पर बेगिंग करते थे, लेकिन आज वो ग्रेट बिजनेसमैन बन चुके हैं। हुआ यूँ था कि 1993 में जब हे रुंगफुंग बस 17 साल के थे और अपने फैमिली की खराब परिस्थिति के कारण वे बेगिंग करने गए, तो एक दिन जब नूडल्स के शॉप के सामने खड़े थे तब शॉप के ओनर दाई जिंगफिन ने उन्हें मुफ्त का खाना दिया और साथ ही उन्हें कोई नौकरी देने का भी वादा किया था। कुछ वर्ष बाद जब आज रुंगफुंग बड़े प्रसिद्ध बिजनेसमैन बन चुके हैं तो उन शॉपकीपर दाई जिंगफिन को भूले नहीं और अपना थैंकफुल गेस्चर देने उस औरत को $163 दिया। आप आज भी दाइस नूडल्स शॉप के बाहर बड़ा बैनर देख सकते हैं जिसमें लिखा है ग्रैटिट्यूड एज अ हैवी एज अ माउंटेन। नंबर 7। बढ़ते हैं अगले बेगर की तरफ, जिसे सेलिब्रिटी बेगर भी कहा जाता है क्योंकि उसका नाम अपने मोहल्ले से बढ़कर पूरे गांव में फैल चुकी है। इस औरत का नाम है सरवती देवी। ऐसा कहा जाता है नो अदर कैन स्टार्ट बिजनेस ऑफ बेगिंग इन हर एरिया। सरवती पिछले 35 साल से यह काम कर रही हैं। उनके बैंक में काफ़ी पैसे हैं, साथ ही महीने के 31,000 और 5,000 इंश्योरेंस भी भरती हैं। यह एक ऐसा बेगर है जिन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इतना सिक्योर है। कहा जाता है कि सरवती देवी अक्षय कुमार के स्पीच की बड़ी फॉलोवर है, जो है अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए। ये ट्रैवलिंग के भी बड़ी शौकीन है, जो ट्रेन में भीख मांगते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है, यानी बिना पैसे खर्च किए अपने मनपसंद पिलग्रिमेज तक पहुंच जाना कोई इनसे सीखे। नंबर 6। मुझे लगता है इनकी कहानी सुन के कोई ना कोई मुंबई ज़रूर भागेगा ताकि उसका नाम भी रिचेस्ट के लिस्ट में आए, क्योंकि कौन नहीं चाहता अपना नाम लिस्ट में ना आए, क्यों? खैर, इन महोदय का नाम है संभाजी काळे। इनके फैमिली के सदस्य भी बेगिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इतना सक्सेसफुल कोई नहीं बना जो कम संभाजी ने किया। ये दिन के 1000 रुपये कमा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संभाजी बस महीने के 30,000 कमा लेते हों, क्योंकि संभाजी एक बेगर ही नहीं बल्कि एक्टिव इन्वेस्टर भी है जो इंटरनेशनल कंपनीज में अक्सर डालते रहते हैं पैसे। साथ ही उनका खुद का 2 फ्लैट है विरार में और सोलापुर में ज़मीन भी है। नंबर 5। अब हम वापस मिलते हैं इंडियन बेगर के साथ जिनका नाम है कृष्णा गायट, जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा कुमार गायट कम उम्र के मेहनती बेगर हैं
जिन्हें सीपी टैंक चरनी रोड में देखा जाता है। वो दिन के 2000 कमा लेते हैं। हाँ, लेकिन सभी की तरह इनकी भी अपनी फ्लैट है नाला सुपारा में। ये इनके भाई जो फाइनेंस मैनेजर है इनके साथ रहते हैं। अब कृष्णा घाट अपने बेगिंग के बिजनेस में इतना सफल हो चुके हैं कि उन्हें अपने अकाउंट मैनेज करने मैनेजर की भी ज़रूरत है। नंबर 4, एक ऐसे बेगर है जो बिलियनियर तो बने हैं लेकिन अपने टैलेंट की वजह से। जी हाँ, टेड विलियम बेगिंग के साथ ही गाने गाते थे। उनके गाने में बड़ा मन था, इसलिए वो सड़क पर गाने गा के पैसे कलेक्ट करते थे। लेकिन उन्हें सफलता तब मिली जब सन 2011 में ओहायो कोलंबस में एक रिपोर्टर ने उनके गाने गाने की क्लिप यूट्यूब में शेयर की, तो वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई, जिसकी वजह से टेड विलियम को मैन विद गॉड गिफ्टेड विथ वॉइस कहने जाने लगा। और तो और उन्हें टीवी शोज पर इनवाइट भी किया गया। We wanted to take a look back at the odyssey of the man who went from homeless to household name in an instant. नंबर 3, सीमन राइट, जो लंदन के स्ट्रीट पर होमलेस एंड हंग्री का बोर्ड लिए बैठता है। उन्हें देखकर सब तरस खाते थे, लेकिन एक दिन जब सब इंस्पेक्टर ओलिवर जी उनका पीछा करते समय देखा कि सीमन लग्जरियस अपार्टमेंट में चला गया, यह जानकर इंस्पेक्टर चौंक गए क्योंकि उसकी फ्लैट की कीमत $3 लाख है। इसी कारण उसे 1 हफ्ते की जेल हुई, लेकिन सीमन को वापस लंदन स्क्वायर में बेगिंग करते देखा गया, जिसके कारण उसे वापस जेल हो गई। कहा जाता है कि अगर सीमन को जेल नहीं होती तो शायद ये सबसे रिचेस्ट बेगर इन द वर्ल्ड कहलाता। नंबर 2, आयशा, जो है सऊदी अरेबिया की रहने वाली 100 साल की अंधी औरत जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष एक बेगर की जिंदगी जी। लेकिन सन 2014 में जब उनकी मृत्यु हो गई, वे पूरी दुनिया शॉक में थी। The 100-year-old Saudi Arabian woman who spent most of her life as a beggar has left behind a fortune following her death. जी नहीं, वो मरने से पहले मशहूर नहीं थी या फिर उसकी मृत्यु दुखद तरीके से नहीं हुई, लेकिन हुआ यूँ था कि आयशा जी मरने से पहले लाखों गोल्ड के कॉइन्स, कुछ कीमती जेवर और कागजात जिसकी कीमत $1 मिलियन है, साथ ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जरा सब्र करो, बल्कि पूरे 5 पैलेसों की ये मालकिन एक पत्र भी लिखती है जिसमें उन्होंने ये सारी जायदाद अपनी माँ और बहन के मरने के बाद गरीबों में बांटने को कहती हैं। इन जैसे लोगों को सल्यूट तो बनता ही है। नंबर 1, जो है भरत जैन के बारे में। ये 53 उम्र के शख्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास बैठते हैं, जो दिन के 2000 से 2500 रुपये कमा लेते हैं। इन्होंने मुंबई यानी ड्रीम सिटी कहने जाने वाली सिटी, जो अब बेगर्स के भी ड्रीम्स पूरे करते हों, वहीं पे 8 मिलियन का 1 BHK फ्लैट पटेल नगर में लिए सुकून से आज तक भीख मांगते हैं। साथ ही इनका खुद का जूस शॉप है जिससे 10,000 भाड़ा भी आता है। हालांकि ये वीडियो हमने आपको जानकारी देने के हेतु शुरू की थी, लेकिन बेगिंग ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे हमने आपको पहले बताया, टॉप 10 में 3 से ज़्यादा लोग भारतीय ही है। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि भारत में 500,000 से ज़्यादा लोग बेगिंग के बिजनेस में आ उतरे हैं। हम लोग इन बेगिंग करने वालों को काम दिला सकते हैं ताकि इन्हें किसी के दान की ज़रूरत ना पड़े और ये अपने मेहनत का खा के गर्व से रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वो 4 वर्ड ज़रूर करें: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।